राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे कि हम सुबह पूजा कैसे करेंगे और शाम को जन्म करवाने के बाद हम पूजन कैसे करेंगे। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत उपवास करके बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी भगवान कृष्ण की पूजा इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पूजन सामग्री आप जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही रात को इकट्ठी करके रख ले। उसके बाद जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की सफाई करें और अपने घर के मेन दरवाजे को अच्छे से साफ करें। दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाए। उसके बाद बंदरवार बांधे और फिर आपको जन्माष्टमी की पूजा करनी है। पहले उस स्थान को आप अच्छे से साफ करें। गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को अच्छे से शुद्ध कर ले और उसके बाद उस जगह पर चौकी लगाए। उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस जगह पर थोड़ी सी आप सजावट कर ले। के बाद आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनकी पूजा करें, या आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप जिस तरह सुबह लड्डू गोपाल को उठाते हैं उनको उठाएं और उठाने के बाद आप उनको जो भोग देते हैं वो दें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल का अमृत से स्नान करवाएंगे। जन्माष्टमी के दिन आप दोनों समय अगर हो सके तो पंचामृत से लड्डू गोपाल का स्नान करवाएं। उसके लिए हम एक थाली या प्लेट में पहले चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें थोड़े से पुष्प डालेंगे। आप चाहें तो पुष्प की जगह तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। उसके बाद हम पंचामृत से लड्डू गोपाल का स्नान करवाएंगे। फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करवा कर उनका अच्छे से हम अंग पोषण कर लेंगे। अब ये चरणामृत बन जाता है। उसके बाद हम इसे भोग स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करेंगे। उसके बाद जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, तो हो सके तो आप इस दिन नए वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करके उनको चौकी पर विराजित करेंगे। फिर हम अक्षत का आसन देकर गणेश जी को चौकी पर विराजित करेंगे। अब हम यहाँ पर अक्षत का आसन देकर एक अखंड दीपक जला देंगे। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप एक छोटा दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। फिर हम हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और एक सिक्का लेकर हम जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करेंगे कि हम अपना व्रत कैसे करेंगे और अपना नाम गोत्र स्थान बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लेंगे और हम भगवान का आवाहन करेंगे। उसके बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर हम स्नान की भावना करवाते हुए भगवान गणेश का स्नान करवाएंगे और उसके बाद हम गणेश का पूजन करेंगे। भगवान को पहले रोली हल्दी से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को भी चंदन से तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक का भी पूजन करेंगे, तिलक समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान को धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम पहले भगवान गणेश को भोग समर्पित करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम
पूरे प्रेम के साथ लड्डू गोपाल और भगवान गणेश की आरती करेंगे। इस तरह से हम सुबह जन्माष्टमी की पूजा कर लेंगे। आप दिन भर भगवान के नामों का जप करते रहें, घर में कीर्तन करें। बाद शाम के समय आप भगवान को भोग वगैरह अर्पित कर दे और फिर 7 बजे के आसपास आपने चौकी पर जो भी सुबह फूल वगैरह अर्पित किए थे उन्हें हटा ले और फिर आप या तो लाल पीला कोई भी चुन्नी या रुमाल लेकर लड्डू गोपाल को उठाकर हम उन्हें सुला देंगे और हम उनके पास एक डंठल वाला खीरा और 1 रुपए का सिक्का रख देंगे। आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। अब हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब हम आपको सुला रहे हैं आपका जन्म करवाने के लिए। उस दौरान हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें क्षमा करें। रात को 12 बजे जब मंदिरों से घंटी की आवाज़ आने लगे या फिर आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं, उसके बाद ताली बजाकर या घंटी बजाकर कन्हैया का जन्म करवाएंगे और हम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलते हुए पर्दा हटाएंगे। के बाद हम सिक्के से डंठल वाले खीरे का आगे वाला हिस्सा क्लॉकवाइज घुमाते हुए सिक्के से हम काट लेंगे। इसे नाल छेदन कहते हैं। जो हमने आगे वाला हिस्सा अलग किया है उसे तुलसी के पौधे में हम दबा देंगे और जो खीरा है उसे हम भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। हम पंचा अमृत से भगवान का स्नान करवाएंगे। उसके लिए हम थाली या प्लेट लेकर उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे, थोड़े से पुष्प डालेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को उसमें विराजित करेंगे। पहले हम भगवान को दूध से स्नान करवाएंगे, फिर हम दही से स्नान करवाएंगे, उसके बाद हम शहद से स्नान करवाएंगे, फिर हम घी से स्नान करवाएंगे और फिर हम शक्कर से स्नान करवाएंगे और अंत में हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाकर उनका अंग पोषण करेंगे और फिर हम इत्र से भगवान की मालिश करके उनको नए वस्त्र और नए आभूषण धारण करवाकर सुंदर सा भगवान का श्रृंगार करवाकर उनको चौकी पर विराजित करेंगे। उसके बाद अगर आपने सुबह गणेश जी को चौकी पर विराजित नहीं किया है तो पहले गणेश जी को अक्षत का आसन देकर चौकी पर विराजित करें। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो चौकी पर अक्षत का आसन देकर पहले एक दीपक जलाएं। उसके बाद पहले भगवान गणेश का पूजन करे, तिलक करे रोली हल्दी से। उसके बाद अक्षत समर्पित करे, जनेऊ समर्पित करे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करे, गणेश जी को पुष्प समर्पित करे और दीपक का भी पूजन करे। फिर हम लड्डू गोपाल को पुष्प समर्पित करेंगे, दीपक को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। अब हम पहले भगवान गणेश को ऋतुफल और मिठाई का भोग समर्पित करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री, मिठाई, पंजीरी और ऋतुफल का भोग लगाएंगे और जो भी आप लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करें उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। उसके बाद हमने जो खीरा काटा था उसे भी हम भोग स्वरूप भगवान को समर्पित करेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, फिर हम भगवान को धूप दिखा देंगे। उसके बाद हम पूरे प्रेम के साथ पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम भगवान कृष्ण की आरती करेंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखें। उसके बाद जो भोग आपने समर्पित किया है उसे प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दे और उसके बाद हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे। आप परिवार के सभी सदस्य एक एक करके लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। उसके बाद आप उनके वस्त्र और श्रृंगार बदल कर उनको जो आप कपड़े रात के समय पहनाते हैं वो पहना दे। अगर आप लड्डू गोपाल को रात को सुलाते हैं तो उनको सुला दे या आप जहाँ पर उनको रात को विराजित करते हैं
उनको वहाँ पर विराजित करें। के बाद अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो पंचामृत ग्रहण करके और धनिये की पंजीरी से आप अपने व्रत का पारण करें। अगर आपके यहाँ चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से जन्माष्टमी की सुबह और शाम की पूजा घर पर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।